रात के 1:30 के आसपास का समय था। पाकिस्तान के बहावलपुर में कुछ धमाकों की आवाज सुनाई देने की खबर आई। करीब करीब ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि भारत ने सायरन वाली मॉक ड्रिल से पहले ही आतंक के अड्डों पर स्ट्राइक कर दी है। बहुत ज्यादा समय नहीं बीता ये खबर आने में कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुरीद के बाग समेत पाकिस्तान में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने 24 मिसाइलें दागकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बहावलपुर के मुरीद के में लश्कर का सबसे अहम ठिकाना और आतंक के ट्रेनिंग सेंटर मरकज तैयबा को निशाना बनाया गया। यह अड्डा साल 2000 से चल रहा था। बहावलपुर हमारे राजस्थान राज्य के सीध में पड़ने वाले पाकिस्तानी इलाके में पड़ता है। अब तक भारत पीओके इलाके में आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता आया है, लेकिन पहली बार भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में कहीं भी आतंकी भारत की नजर से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में स्थित बहावलपुर में जिस मस्जिद को तबाह किया, वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर कही जाती थी। इसी मस्जिद में कांधार विमान अपहरण कांड में छूटा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर अपने आतंकियों को भारत में भेजकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था। आतंकी मसूद अजहर संसद पर हुए आतंकी हमले का भी मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर कई महीनों से लापता था, लेकिन 2024 के आखिरी महीनों में उसे फिर से बहावलपुर में देखा गया था। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 ट्रेनिंग सेंटर है, जहां बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए उन्हें पीओके भेजा जाता है। बहावलपुर में पाक सेना का मुख्यालय और एयरबेस भी है। इससे करीब 10 किलोमीटर दूरी पर ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान का बहावलपुर भारत की सीमा के काफी करीब स्थित है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो बहावलपुर से भारत की सीमा तक की जो दूरी है वो लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रात के करीब 1:30 बजे ये बिल्कुल साफ किया कि पाकिस्तान में किया गया ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मिलिट्री को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से केवल आतंक के अड्डों का सफाया किया गया है। साफ लिखा गया है कि हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान occupied Jammu Kashmir from where terrorist attacks against India have been planned and direct 9 sites have been targeted। भारतीय सेना ने रात करीब 1:28 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत ने सारे हमले अपने एयर स्पेस से किए और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फेक खबरें फैलानी शुरू कर दी। भारत के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान बाड़मेर में सितंबर 2024 में क्रैश हुए मिग-29 विमान की तस्वीर दिखाकर बताया कि उसने भारत का राफेल मार गिराया। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार फेक न्यूज फैलाने पर लगा दिए गए। जियो न्यूज के हामिद मीर ने लिखा कि इंडियन फाइटर जेट को भटिंडा के पास मार गिराया गया। जो फोटो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा था वो 2021 में पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ मिग-21 फाइटर जेट था। इससे समझ में आता है दोस्तों कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा मुल्क है। दोस्तों, रात में 2 बजे के करीब जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पता था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, उस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति परिवार के साथ भारत में ही मौजूद थे। जब ट्रंप ये बयान दे रहे थे तो उपराष्ट्रपति वेंस उनके बगल में ही खड़े थे। ट्रंप ने क्या कहा वो सुनिए। हमने इसके बारे में तब सुना जब हम ओवल के दरवाजे से अंदर जा रहे थे। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ अंशों के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर चीन का भी बयान आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम मौजूदा हालात को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें, संयम बरतें और ऐसे कदम न उठाएं जो हालात को और जटिल बना दें। दोस्तों, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने यह बता दिया
कि अब वो समय चला गया कि आतंकी भारत में हमला करके पाकिस्तान में छिपकर खुद को बचा लेंगे। अब भारत घुस कर मारेगा, आतंकियों को कोई शक्ति बचा नहीं पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है क्योंकि आतंकियों ने भारतीय बहनों के मांग का सिंदूर छीना था। दोस्तों, पूरा भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। जय हिंद की सेना पर सभी को गर्व है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।